अब जरा राजनीति की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत पवार के बीच पार्टी पर कब्जे को लेकर टकराव आज और तेज हो गया। शरद पवार और अजीत पवार दोनों ने कल मुंबई में एनसीपी के नेताओं की मीटिंग बुलाई है। दोनों ने दावा किया कल पता चल जाएगा पार्टी के लोग किसके साथ हैं, किस में कितना दम है। अजीत पवार अब पूरी तरह एक्टिव हैं। आज उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में हिस्सा लिया, मुंबई में एनसीपी के नए दफ्तर का उद्घाटन किया, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। शरद पवार भी आज दिन भर वाईबी सेंटर में बैठे रहे। वाईबी चव्हाण सेंटर में उनसे कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग तो मिलने आए, उनको सपोर्ट करने का वादा भी किया, लेकिन एनसीपी के कार्यकर्ता और विधायक आज शरद पवार के पास दिखाई नहीं दिए। शरद पवार अजीत पवार के रुख से इतने परेशान हो गए हैं कि उन्होंने आज कह दिया कि जो लोग बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हुए हैं वो उनकी फोटो का इस्तेमाल भी ना करें, क्योंकि अब वो एनसीपी का हिस्सा नहीं है। शरद पवार का ये रुख समझा जा सकता है, क्योंकि आज मुंबई में हर तरफ अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के पोस्टर लगे हुए थे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके सपोर्ट में नारेबाजी कर रहे थे। कैबिनेट की मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद जिस वक्त मुंबई में अजीत पवार ने अपनी पार्टी के ऑफिस का उद्घाटन किया, उस वक्त भी भारी संख्या में अजीत पवार के सपोर्टर्स पूरे महाराष्ट्र से वहां पहुंचे थे। अजीत पवार के ऑफिस में छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब अंबेडकर और ज्योतिबा फूले जैसे महान लोगों की तस्वीरों के साथ साथ शरद पवार की तस्वीर भी लगाई गई थी। ये बात शरद पवार को नागवार गुजरी। उन्होंने तुरंत आदेश जारी किया कि उनकी फोटो का इस्तेमाल वो लोग न करें जो उन्हें छोड़कर चले गए हैं। अजीत पवार का दावा है कि एनसीपी के 53 एमएलए में से 40 उनके साथ हैं। शरद पवार के साथ जो नेता है वो दावा कर रहे हैं कि पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद उनके साथ हैं। हालांकि आज शरद पवार इस पर कुछ नहीं बोले। वो दिन भर वाईबी चव्हाण सेंटर में रहे, लेकिन यहां वो रौनक नहीं देखी जो पिछले हफ्ते तक दिखाई देती थी। पार्टी के नेता भी उनसे मिलने नहीं पहुंचे। हालांकि आज कांग्रेस के नेताओं ने पहले महाराष्ट्र की स्थिति पर चर्चा के लिए मीटिंग की और उसके बाद नाना पटोले की लीडरशिप में एक डेलीगेशन शरद पवार से मिला। आज उद्धव ठाकरे ने भी अपने गुट के विधायकों और सांसदों की मीटिंग बुलाई थी। इसके बाद उन्होंने भी संजय राउत को शरद पवार से मिलने भेजा। नाना पटोले और संजय राउत दोनों ने शरद पवार को भरोसा दिलाया कि एनसीपी में जो हुआ उसके बाद भी महाविकास अघाड़ी पर असर नहीं पड़ेगा। दोनों पार्टियां, कांग्रेस और उद्धव की सेना, शरद पवार के साथ रहेंगे। लेकिन शरद पवार को फिलहाल टेंशन कल होने वाली मीटिंग की है। आज जो हालत देखी उससे चिंता और बढ़ गई होगी। इसीलिए शाम को शरद पवार ने सुप्रिया सुले के जरिए सभी विधायकों के लिए एक अपील जारी करवाई। सुप्रिया सुले ने वीडियो में कहा कि 83 साल का योद्धा कल मार्गदर्शन करेगा, इसलिए कल की मीटिंग में जरूर आएं, हम सब आपका इंतजार करेंगे। 5 जुलै 2023 यशवंतराव चव्हाण सेंटरला मंत्रालयाच्या समोर बुधवार 5 जुलाई 2023 मुंबई के वाईबी चव्हाण सेंटर में मैं आप सबका इंतजार करूंगी। आदरणीय पवार साहब को महाराष्ट्र की स्वाभिमानी जनता ने हमेशा बहुत प्यार किया है और साहब भी यहाँ के लोगों पर बहुत भरोसा करते हैं। ये रिश्ता पहाड़ जैसा अटूट और बहुत मजबूत है। वर्तमान परिस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और 83 वर्षीय युवा योद्धा यानी हमारे आदरणीय शरद पवार साहब कल सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को आगे की दिशा देने के लिए मार्गदर्शन करने वाले हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बड़ी संख्या में इस बैठक में आएं। प्लीज जरूर आएं। पिछले 72 घंटे में महाराष्ट्र में जो हुआ उसमें अंदर की 1-2 बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। 2 महीने पहले अजीत पवार ने शरद पवार को बताया था कि एनसीपी के ज्यादातर एमएलए महाराष्ट्र की बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल होना चाहते हैं। शरद पवार ने भी माना कि ज्यादातर लोग यही चाहते हैं, पर शरद पवार की पर्सनल रिजर्वेशन थी, वो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते। तो काफी मीटिंग्स के बाद यह तय हुआ कि पवार साहब एनसीपी के अध्यक्ष पद छोड़ देंगे, उनकी जगह सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बनाया जाएगा और महाराष्ट्र और केंद्र में एनसीपी सरकारों में शामिल हो जाएगी। अजीत पवार महाराष्ट्र में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे
और केंद्र में एक मंत्री पद जो एनसीपी को मिलेगा वो सुप्रिया सुले को दिया जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति अजीत पवार चलाएंगे। सारी बातें पक्की हो गई। इसी प्लान के तहत शरद पवार ने इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया, लेकिन 2 दिन बाद शरद पवार पलट गए। फिर से पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली, अजीत पवार को गच्चा दे दिया। इसके बाद अजीत पवार ने प्रफुल्ल पटेल से बात की। दोनों ने तय किया इस ढुलमुल नीति को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन दोनों ने पार्टी के 5-6 सीनियर नेताओं से बात की। उन्होंने आगे एमएलए से चर्चा की और फिर सबने मिलकर फैसला किया कि पवार साहब तैयार हों या ना हो, वो साथ रहें या ना रहें, एनसीपी को महाराष्ट्र की सरकार में शामिल होना चाहिए। ये बात दिल्ली में अमित शाह को कन्वे की गई। इसके बाद अमित शाह ने चेक किया कि या वाकई में 40 एमएलए अजीत पवार के साथ हैं या नहीं, और जैसे ही कंफर्म हुआ तो संडे को खेल हो गया। मुझे यह भी पता चला कि यह खेल खेलने की तैयारी एक बार पहले भी की गई थी। जब शिंदे गुट के लोग 2-2, 4-4 करके गुवाहाटी में इकट्ठा हो रहे थे, अजीत पवार ने अपने एमएलए से बात की। 51 एमएलए ऐसे थे जो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार थे। अजीत पवार ने उस समय भी शरद पवार से कहा था कि शिंदे अपने एमएलए को लेकर आए, इससे पहले अगर एनसीपी बीजेपी के साथ हाथ मिला ले तो पवार परिवार का अपर हैंड रहेगा। शरद पवार ने कहा जाओ बात करो। उस टाइम भी प्रफुल्ल पटेल ने अमित शाह से बात की थी। देवेंद्र फडणवीस भी तैयार हो गए थे। जब सब कुछ तय हो गया तो ऐन मौके पर शरद पवार ने पलटी मार ली, हाथ पीछे खींच लिए। अजित पवार बार बार उनसे कहते रहे कि तीसरी बार आपने स्टैंड बदला है, इससे पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है, पार्टी कई कदम पीछे चली गई है। एनसीपी के नेताओं को लगता है कि पवार साहब विरोधी दलों की एकता के सूत्रधार बनना चाहते हैं। वो मोदी से इतने चिढ़े हुए हैं कि किसी भी कीमत पर उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और विरोधी दलों के बीच लीडरी करना तब तक संभव नहीं होगा जब तक एनसीपी पर उनका कंट्रोल ना हो। इसलिए पार्टी के बड़े नेताओं की, एमएलएज की, फॉरेन मिनिस्टर की राय जानने के बावजूद वो एनसीपी से कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते। इस बार अजीत पवार ने उनसे साफ साफ कह दिया, आपने अपनी पारी खेल ली, आप एक बार भी एनसीपी की सरकार अपने दम पर नहीं बना पाए। केजरीवाल जैसे नए नए नेता ने 2-2 राज्यों में सरकारें बना ली। अगर आपकी बस में नहीं है तो अब आप हमें खेलने दो। शरद पवार को यह भी समझाया गया कि 83 साल की उम्र हो चुकी है, हेल्थ उनका साथ नहीं देती, अब उन्हें आराम करना चाहिए। लेकिन शरद पवार आराम से बैठने वाले नेताओं में नहीं है। अजित पवार की बगावत के बाद वो फिर से मैदान में उतर गए हैं। अब वो पूरे महाराष्ट्र में घूमेंगे, उन्हें इसमें मजा भी आता है। पर प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार शरद पवार की नस नस को जानते हैं, उनकी हर चाल को पहचानते हैं, उन्हें कैसे काउंटर करना है इसे भी समझते हैं। इसलिए महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में जबरदस्त पॉलिटिकल वॉर देखने को मिलेगी, ये पक्का है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।